सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। खासकर ईरान की जानकारी इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको ज्यादा देने वाला हूं, तो आप इसको ईरान स्पेशल रिपोर्ट समझें तो ज्यादा सही होगा। दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान ने किसी तीसरे देश के जरिए सीधी धमकी इजराइल को दी है। सीधी कहा है कि अगर आपने हिजबुल्लाह को इससे ज्यादा छेड़ा और अगर हिजबुल्लाह से जंग आपने इससे आगे बढ़ाई तो याद रखना ईरान पूरी ताकत से तुम्हारे साथ जंग में उतर आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो इजराइल कल तक दुनिया को धमकी देता था, आज ईरान उसी इजराइल को सामने से धमका रहा है। दूसरी तरफ इंटरव्यू के दौरान ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि इस वक्त हम पूरे यूरोप, साफ कहा है, वी आर इन एन ऑल आउट वॉर विद कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अमेरिका, यूरोप एंड इजराइल। यानी ईरान के राष्ट्रपति ने कह दिया खुल्लम खुल्ला के यूरोप, इजराइल और अमेरिका की कंबाइंड, ये सब मिलकर इकट्ठा हैं और हम इनसे लड़ रहे हैं, हम जंग में हैं। उन्होंने कहा कि उन सबको उम्मीद थी कि सरकार पलट जाएगी, देश के अंदर उत्पात मचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस 12 डेज वॉर के बाद अब हमारा मुल्क, हमारी फौज, हमारी सुरक्षा की चीजें, हमारे डिफेंस सिस्टम पहले से ज्यादा एक्यूरेट और मजबूत है। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि एक वक्त जब इराक से जंग हुई थी, आज की सिचुएशन उससे ज्यादा खराब है और हमारी फौज IRGC पूरी तरह से हर ऑपरेशन के लिए, हर जंग के लिए तैयार है। نیروهای نظامی ما با قدرت دارن کاراشون رو میکنن و الان قوی تر از اون زمانی هن که اینا حمله کردن، از نظر تجهیزات، از نظر نیرو، علیرغم همه مشکلاتی که داریم و اینا دارن کاراشون رو میکنن و اونا بخوان اگه برخورد کنن طبیعتا با پاسخ قاطع تری روبرو خواهند شد. اما من باز برمیگردم به این که اگر ما مردممون با هم باشیم، وحدت داشته باشیم، اونا اصلا مایوس میشن از اینکه بیان به کشور ما اینا امیدشون اینه، تو گفتارشون هم گفتن دیگه कि باید از داخل ये اتفاقی بیفته تا اینا بتونن। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हमें न्यूक्लियर डील करनी होती, यूरेनियम एनरिचमेंट पर भी डील करनी होती, तो हम सालों पहले कर चुके होते और हमारी जंग भी नहीं होती। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि अब चाहे जो भी हो, यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं रुकेगा और हमारे परमाणु प्रोग्राम, साथ में हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं थमेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर आपने दोबारा से न्यूक्लियर साइट्स पर काम किया और परमाणु बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ाया, यूरेनियम पर काम किया, तो हम आपके देश में तबाही मचा देंगे, दोबारा हमला करेंगे। हज़रात मोहतरम, उधर अमेरिका की बातों पर पेशाब भी नहीं कर रहा है ईरान। सैटेलाइट इमेज में आप मूवमेंट देख सकते हैं, जहां ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहां ईरान खतरनाक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। यानी पहले से कई गुना ज्यादा ईरान तैयारी में है। रशिया और ईरान भी कई मुद्दे पर एक साथ नजर आ रहे हैं। खासकर रॉकेट जब रशिया लॉन्च करने वाला है तो ईरान ने अपनी एक सैटेलाइट रूस तक पहुंचा दी है, जो रूस के रॉकेट में इंस्टॉल करके अंतरिक्ष में रशिया ईरान के लिए, ईरान के सैटेलाइट को भेजेगा। उधर हड़कंप तब मचा जब बात सामने आई है कि ईरान 30 से 40 J-10 फाइटर जेट चाइना से लेने की बात कर रहा है। अब इसके बाद अमेरिका और इजराइल काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उधर अल्लाह का करम हो गया है, अल्लाह ईरान को ज्यादा लंबे समय के लिए परेशान भी नहीं रखता, ये भी देखने वाली बात है। जरा ये तस्वीर देखिए, जो डैम सूख गए थे, पूरी तरह से सूख गए थे, एक कतरा पानी नहीं था यहाँ पे, अब वो डैम दोबारा से भरने लगे हैं। अब इलाकों में पानी नजर आने लगा है। अब ये आपकी दुआओं का असर है या अल्लाह का ईरान पर रहम, आप सोचें। वैसे तो सारे अरब देश फिलहाल खामोश हैं, कुछ कुछ देश बोले हैं
लेकिन ईरान भी सोमालिया के लिए बोला है, कहा कि सोमालिया लैंड को मान्यता देकर, ईरान ने कहा है कि इजराइल ने सोमालिया लैंड को मान्यता देकर सोमालिया की अखंडता का विरोध किया है, कानून तोड़ा है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया है और ये घटिया कदम है इजराइल का। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में बड़ी बात कही है। भाई इससे चीजें आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना अकेला है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि हम मानते हैं कि हमने गलतियां की हैं। इससे पहले हमारा मकसद ये था कि इजराइल को बढ़ने नहीं देना है आगे। हमने कभी किसी अरब देश पर कब्जा नहीं किया। हमने हमेशा इजराइल को रोकने की कोशिश की है, लेकिन हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। बशर अल असद हमारा कोई बहुत बड़ा साथी नहीं था। बशर अल असद जब मौजूद था तब हमने सीरिया से क्या मांगा? सिर्फ इतना ही कि इजराइल के खिलाफ हमारी मदद करे। सीरिया हमारा कभी प्रॉक्सी नहीं था। सीरिया कभी हमारे समर्थन वाला नहीं था। बताइए, ये हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया, ये जो लड़ाके हैं, इन्होंने क्या किया? जब हम पर हमला हुआ या इजराइल ने जब हमें नुकसान पहुंचाया, क्या कभी इनमें से किसी ने एक सिंगल शॉट किया, एक सिंगल फायर किया? नहीं किया। भाई ये बात कौन कह रहा है? ईरान का पूर्व विदेश मंत्री। यही बात मैं भी कह रहा था 12 डेज वॉर में कि ईरान के खिलाफ सारी दुनिया तो एक हो गई है, लेकिन ईरान के साथ कोई एक देश भी खड़ा नहीं हुआ है। लेबनान की फौज ने अपने आका इजराइल के इशारे पर, इजराइल के कहने पर, लेबनान के ही आम लोगों घरों पर, सैकड़ों घरों पर रेड करी और इन तमाम रेड के बाद भी कुछ हासिल न हुआ। इजराइल ने पूरी दुनिया में एक खतरनाक बहस छेड़ दी है। हिंदू अगर कोई भी गलती से सोमालिया लैंड को इजराइल का मान्यता मिलने पर अगर कोई हिंदू उछलता हुआ नजर आए तो फौरन उसकी चोंच पकड़ लेना कि ना मुन्ना, पे इसका मतलब कल को खालिस्तान उठ के कहेगा इजराइल से कि भाई हमें मान्यता दे दो, हम आपसे अब्राहम अकॉर्ड कर लेंगे और अपने यहाँ खालिस्तान में यानी पंजाब में जो है आपका डिफेंस, आपकी मिलिट्री आने देंगे। उस पर क्या कहोगे? तो अब्बा डब्बा चब्बा हो जाएगा मोदी का गुलाम। जवाब देना सीखिए दोस्तों, एकदम चौड़ में होकर जवाब दीजिए। इन अनभक्तों की क्या औकात है भाई? इन कातिलों की क्या औकात है? पेशाब पीने वालों की औकात आपके सामने? मेरा थूक भी उनसे साफ है भाई। मेरा थूक भी और मेरा पेशाब भी उनकी जात से, उनके खून से पाक है। आप भी यही सोचिए, यही रखिए। इनकी कोई औकात अंधभक्तों की? अबे जिनके अंदर इंसानियत नहीं वो इंसान कहाँ, वो तो हैवान का बच्चा है, सुअर। इनकी क्या ही अंधभक्तों की बात करनी। बहरहाल यूएन की मीटिंग होने वाली है। यूएन में तो भारत भी है ना। अब इजराइल ने सोमालिया लैंड को मान्यता देकर बवाल इतना बड़ा कर दिया कि यूएन की मीटिंग होने वाली है इस मुद्दे पर कि आखिर इजराइल ने अकेले ये गैर कानूनी तरीके से सोमालिया लैंड को मान्यता कैसे दी। वहीं ये बात हकीकत है कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा में पीस चाहता ही नहीं है, वो डील कर ही नहीं रहा है, करना नहीं चाहता, ड्रामे हैं उसके। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी ऑफिशियल हैं वो नेतन्याहू से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि वो डील एग्रीमेंट गाजा का फॉलो नहीं कर रहा है और गाजा के हालात खराब कर रहा है। यानी इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा में हालात फिर से ऐसे बना रहा है जिससे दोबारा से नरसंहार हो और डोनाल्ड ट्रंप के नेताओं को ये बात पसंद नहीं आ रही है। गाजा में क्या हो रहा है मैं आपको बता और दिखा चुका हूँ। गाजा और फिलिस्तीन की मदद करने के लिए अगर दिल में थोड़ा ईमान जाग जाए तो आगे ज़रूर आइएगा। इस बारकोड काम ना करे तो बारकोड के नीचे अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल, सारी चीज़ें डली हुई हैं। आप मदद करना चाहें तो 1000 रास्ते हैं, नहीं करना चाहें तो 1000 बहाने हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।